नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई एग्ज़ाम IQ। तो आज के इस सेशन में देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो PCS के एग्ज़ाम में बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए अध्ययन करते हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक कौन थे? वी.डी. सावरकर थे। इस पुस्तक में इन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा था और ये मराठी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। मित्र मेला की स्थापना कब हुई थी? 1899 में। किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने। मित्र मेला को ही चेंज करके अभिनव भारत नाम कर दिया गया था। कब? 1904 ईस्वी में। वी.डी. सावरकर ने ही। तो इन दोनों का वी.डी. सावरकर तो रहेगा ही संस्थापक। मित्र मेला की स्थापना 1899, अभिनव भारत की स्थापना 1904, दोनों एक ही हैं और बस ये पुराना नाम है मित्र मेला, ये नया नाम है अभिनव भारत। इसके बाद अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में बारेंद्र कुमार घोष ने किया था। याद रखेंगे अनुशीलन समिति 1907 ईस्वी में बारेंद्र कुमार घोष ने। इसके बाद है रियो ग्रांडे नदी। ये नदी USA और मैक्सिको के बीच की सीमा रेखा बनाती है। आगे देखिए, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में, मूल संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस सूची में है? 8वीं अनुसूची में। याद रखेंगे। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। किसका किया गया है? राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णित है। जापान के होन्शु द्वीप पर कौन कौन सी चीज़ें स्थित हैं? कांटो का मैदान है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, बीवा झील है। जापान के होkkaido द्वीप पर क्या स्थित है? मोरोरान पार्क है। तो कांटो का मैदान इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जापान में है। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये भारत के वयोवृद्ध नेता कहे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे। याद रखेंगे, 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि भारत से इंग्लैंड को धन जा रहा है। इसके बाद इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। दादा भाई नौरोजी द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी 1866 ईस्वी में। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी। नरम दल के नेता थे। और कॉफ़ी के अंदर उपस्थित कहावियोल एसीटेट, ये कैंसर के खतरे को कम करता है। याद रखेंगे, कैंसर के खतरे को कौन कम करता है? कहावियोल एसीटेट। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु। रबड़ बोर्ड का है कोट्टायम। चाय बोर्ड का है कोलकाता। तंबाकू बोर्ड का है गुंटूर। कॉफ़ी का जन्म स्थान कहाँ पर है? यमन और इथोपिया की पहाड़ी पर। प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमण किसने किया था? यूनानी, शक, कुषाण और हूण। याद रखेंगे, यस कहूँ। ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। यूनानियों को ही कहते थे हिंद यवन। यूनानियों के बाद आए थे शक, फिर आए थे कुषाण, फिर आए थे हूण। इसके बाद 2010 में, याद रखेंगे कब? 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। तो राष्ट्रीय विरासत पशु किसे घोषित किया गया था? हाथी को 2010 में। याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, कालेश्वरम परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? गोदावरी नदी पर, तेलंगाना राज्य में। बायोगैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं? CO2 और CH4, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 ईस्वी में। प्रोजेक्ट हाथी कब आया था? 1992 ईस्वी में। याद रखेंगे, प्रोजेक्ट हाथी है 1992। प्रोजेक्ट हाथी 1992, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। 8 डिग्री जलमार्ग किन 2 देशों के बीच है? मालदीव और लक्षद्वीप। किन राज्यों के? मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल गुजरता है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया था। कब किया था इन्होंने? 15 अगस्त 1969 को। बंगलुरु इनका मुख्यालय था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? विक्रम साराभाई थे। भारत का पहला उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट 1975 ईस्वी में लॉन्च हुआ था। सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। भारत में सबसे पहले तंबाकू की खेती जहांगीर के समय में हुई थी शुरुआत। तंबाकू की खेती की शुरुआत कब हुई थी? जहांगीर के समय में हुई थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे।
आप लोग नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।